इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको मटर की खेती के बारे में बता रहे थे और इसमें बहुत कुछ बता चुके हैं। खेत की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड बता चुके हैं। अब इसी क्रम में खेत की तैयारी के आगे हम चलते हैं और आज हम आपको बीज और बुआई, सीड एंड सोइंग बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो इसके पहले सबसे पहले हम आपको बोने का समय तथा बीज की मात्रा बताते हैं। तो देखिए, इसके लिए मटर की पैदावार पर बुआई का समय का बहुत असर पड़ता है। उचित समय पर मटर की बुआई न करने पर उपज काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। दाल वाली मटर, फील्ड पी उत्तरी भारत में मैदानी भागों में बोने का उचित समय 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है और यह 15 नवंबर तक बो दी जाती है। इसके बाद बोने पर उपज में बराबर कमी आती रहती है। प्रति हेक्टेयर 75 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। अब आप सब्जी वाली मटर समझिए। टेबल पी को उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बोने का उचित समय अक्टूबर का अंतिम सप्ताह है और इससे लेकर के नवंबर के दूसरे सप्ताह तक बो सकते हैं। सब्जी वाली मटर को जल्दी बो देने पर पौधों की वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रति पौधा पत्तियों और फलियों की संख्या, विशेष तौर से फलियों की संख्या कम रहती है। इसके अतिरिक्त फसल को कीड़ों तथा रोगों से भी काफ़ी हानि होती है। तो इस प्रकार और समझिए, कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों जैसे विवेक 6, आर्किल, अर्ली बैजर, असौजी आदि का 1 हेक्टेयर में 100 से लेकर के 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है और देर से तैयार होने वाली किस्मों जैसे बोनवेले आदि का 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। तो आपने बीज की मात्रा समझा। अब बीज का उपचार समझिए। सीड ट्रीटमेंट, मटर के बीज तथा जड़ में गलन रोग न लगने पाए, इसके लिए बीज को बोने से पहले किसी फफूंदी नाशक दवा जैसे थायराम या कैप्टान का 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलो बीज की दर से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए। Seed should be treated by the thiram or captan at a rate of 2.5 gram per kg of the seeds। तो इस प्रकार आपने इसकी बात समझ लिया। एक काम और करना पड़ता है। एक पैकेट 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके बोने से उपज अच्छी मिलती है। ये कार्य जरूर करना चाहिए। बीज बोने की विधि तथा दूरी समझिए। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या देसी हल के पीछे कतारों में करनी चाहिए। दाल वाली मटर को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में बोना चाहिए। सब्जी वाली मटर की जल्दी तैयार होने वाली बौनी किस्में जैसे आर्किल, अर्ली बैजर आदि को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा मध्यम और देर से तैयार होने वाली किस्मों को 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में बोना चाहिए। बीज को 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बीजों की आपस की दूरी 5 से सेंटीमीटर रखना चाहिए, 5 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए। आ गया समझ में? खाद और उर्वरक समझिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मटर की अच्छी उपज लेने के लिए खेत की तैयारी के समय ही यदि उपलब्ध हो सके तो 200 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से दे देना चाहिए और खेत में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में देना चाहिए। पोटास की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय की जानी चाहिए। यही अधिक लाभप्रद रहता है, लेकिन यदि मिट्टी की जांच की सुविधा ना हो तो 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट
प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय ही बीज की कतार से 5 सेंटीमीटर बगल में तथा 5 सेंटीमीटर बीज की सतह से नीचे कोण में दे देना चाहिए। ये इसलिए एक बार दिया जाता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं है, कमी है, और वो भी प्रारंभिक अवस्था के लिए है। इसके बाद तो इसमें जड़ों की ग्रंथिकाओं में बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया खुद ही नाइट्रोजन फिक्स करता है ज़मीन में। अब देखिए सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। मटर की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि मटर की बुआई पलेवा करने के बाद उचित नमी से बोई गई है तो पहली सिंचाई मटर में फूल निकलते समय करनी चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मटर के खेत में पानी एक समान लगे, खेत में कहीं भी पानी इकट्ठा न होने पाए। यदि किसी क्यारी में अधिक पानी लग जाए तो उसे दूसरी क्यारी में काट कर निकाल देना चाहिए। मटर के खेत में जिन स्थान पर अधिक पानी लग जाए वहीं पौधे पीले पड़ जाएंगे, तो इस प्रकार से और उसमें फलियां भी कम लगेंगी। इसलिए मटर के खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि फालतू पानी को खेत से बाहर निकाला जा सके। यदि शीतकालीन वर्षा न हो तो फलियों में दाना बनते समय दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए। यदि सिंचाई भी बहुत हल्की होनी चाहिए, और इसीलिए तो खेत समतल किया जाता है, कहीं पानी रुकने ना पाए, अन्यथा वहाँ की पौध पीली होकर सूख जाएगी। अब खरपतवार नियंत्रण देखिए, वीड कंट्रोल। मटर की फसल में शुरू के 40-45 दिन तक खरपतवारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इसके बाद मटर के पौधे भूमि को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं और खरपतवार पनपने नहीं पाते। अतः बुआई के 30-40 दिन के भीतर एक बार खुरपी से निराई गुड़ाई करके खरपतवार नष्ट कर देना चाहिए। जिन स्थानों पर खरपतवारों की समस्या अधिक रहती है वहाँ 2 बार निराई करनी चाहिए। मटर की फसल में खरपतवारों को रसायन के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जा सकता है। बेसालीन की 0.75 kg सक्रिय अवयव मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम तैयारी के बाद समान रूप से छिड़क देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए, और इसके बाद हैरो आदि से भूमि की ऊपरी सतह में मिला देना चाहिए। ऐसा करने पर खरपतवार नहीं उग पाते हैं। तो इस प्रकार आपने खरपतवार नियंत्रण समझा। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसका उत्तर लिख के भेजना है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1, मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी, बीज और बुआई, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से लिखिए। ये सब बातें प्रति हेक्टेयर ही लिखिएगा, क्योंकि प्रति हेक्टेयर ही आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न लिखिए, मटर की खेती के लिए सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल लिखिए। धन्यवाद।